श्रीमद् भगवद गीता के लगभग कुल 700 श्लोक हैं और अध्याय 2 में लगभग 72 श्लोक हैं। गीता का पाठ करना और सुनना एक अलग बात है, पर उसे अच्छे से समझना उससे भी अलग है। लेकिन पूर्णतया से अपनी कमजोरियों पर विजय पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं। फिर भी काफ़ी हद तक ये मन को स्थिर करके शांति प्रदान करने वाला पाठ है। मुझे जितना समझ आया है वो बयान कर रही हूँ। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, कर्म योग और बुद्धि की स्थिरता का वर्णन करता है। अर्जुन की दयनीय हालत को संजय ने यूं सुनाया। मन में दया है, चक्षु में अश्रु अब अर्जुन के पर आया। मधुसूदन बोले पहली बार, हे अर्जुन, तेरे मन में ये मोह कहाँ से आया? रणनाद हो चुका, शंख बजा के हर वीर है तैयारी करके आया। यूं ही तो नहीं बिन बात के हे अर्जुन हमने युद्ध का बिगुल बजाया। हे पार्थ, तू कायर मत बन, क्योंकि इससे न स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति मिलेगी। फिर ये भाव अनुचित सा क्यों तेरे मन में आया? बन बुद्धिमान, लेकर कमान, कर दुश्मन का तू सफाया। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, गुरु और पितामह पर मैं कैसे बाण चलाऊं? अपनों का रक्त बहाकर राज्य और विलास भोगने से अच्छा है मैं भीख मांग कर खाऊं। दुविधा में हूं, मैदान में डटा रहूं या युद्ध से पीछे हट जाऊं। धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं, अब कैसे इस शोक से मुक्ति पाऊं? कहे संजय, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन दुख में है और गहरे शोक में डूब गया है, असमंजस में है। युद्ध नहीं करूंगा हे मधुसूदन, ये कहकर बस चुप हो गया है। भगवान बस मन में हंसते हैं और सोचते हैं, अर्जुन बना अविवेकी और अज्ञानी है। अहंकार अर्जुन का मिटाना है, सही राह भी उसको दिखानी है। फिर बोले मधुसूदन, हे अर्जुन, तुझे ये सच्ची बात समझानी है। जीवन और मरण तो मिथ्या है, जो समझ गया वो ज्ञानी है। सुनो अर्जुन, मैं और तुम और ये राजा पहले बीते जन्म में, अब भी हैं, आगे भी लेंगे एक नया जन्म। जैसे बाल्यकाल, युवा अवस्था, वृद्ध होने तक बीते जीवन। एक छूटे देह फिर दूजी मिले, फिर मोह काहे का हे कुंती नंदन। श्री कृष्ण आगे समझा रहे हैं, ये दुख और सुख, खुशी और गम सब देह के साथ ही रहता है। जो इंद्रियों को वश में करता है और मन में स्थिरता लाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। ये देह झूठ, सत्य है आत्मा। हे पार्थ, ये बात तुझे समझानी है। ना मरे कोई ना मार सके, आत्मा की तो अमर कहानी है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी, ये अनंत तक रह जानी है। जो समझ गया इस सत्य को अर्जुन, वही महापुरुष है, वही ज्ञानी है। ये आत्मा है, कोई शस्त्र भेद सके ना इसको, अग्नि जला सके ना, पवन सुखा सके ना इसको, समुंदर भी गला न सकते हैं। ये सदा रहे, हर जगह रहे, ये अटल है और हमेशा है, भगवान अर्जुन से कहते हैं। जो जन्मा है वो मरेगा भी, मरकर फिर जन्म लेके आएगा। ना जन्म से पहले दिखता था, न मरने के बाद नजर ही आएगा। वो आत्मा है जो अद्भुत है, तू सोच समझ ना पाएगा। शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। हे पार्थ, उसका तू अंत ना पाएगा। आत्मा को हम सब हैरानी से देखें,
हैरानी से कहें, हैरानी से सुने, पर समझ ना पाए हे भारत। ये अनंत है, अविनाशी है, इसीलिए तू छोड़ना अपना परमार्थ। हे पार्थ, क्षत्रिय होकर भी जो लड़ा नहीं तो अपयश लगेगा, तुझे पाप लगेगा, क्या होगा तुझको मर नहीं। युद्ध करके जो जीता तो राज्य पाएगा, हार के मरा फिर भी स्वर्ग में जाएगा, पर पीछे हटना तेरा धर्म नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लड़ा ना तू तो डरपोक, बलहीन और भगोड़ा कहकर सब याद करेंगे। क्या ये निंदा तू सह पाएगा? अगर जीत गया तो पृथ्वी पर राज्य का सुख तू पाएगा। जो हार भी गया तो हे कौन्तेय, मरकर सीधे स्वर्ग लोक में जाएगा। संजय बस कहता जाता है और धृतराष्ट्र सुनता जाता है, पर जिसने सारा प्रपंच रचा वो भगवान, वो कृष्ण तो विश्व विधाता है। कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, न सुख दुख सोच, न सोच तू लाभ न हान। ये सांख्य शास्त्र जो मैंने कहा, आत्मा है अमर, शरीर है नाशवान। अब बुद्धि योग कह रहे भगवान, हे अर्जुन, इस पे दे तू ध्यान। सुख दुख से जीवन, मरण से तुम तब छूटोगे, जीवन होगा जब कर्म प्रधान। जिसकी बुद्धि एकाग्र है वो कर्म योगी, उसकी ही इंद्रियां हैं बलवान। जो विचलित मन, चंचल चितवन, वो भोग ऐश्वर्य पर देते ध्यान। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक भरे तालाब से कोई जरूरत जितना ही जल भर लेता है, वैसे ही पवित्र वेदों से एक ज्ञानी उद्देश्य तक पहुंचने जितना ही ज्ञान भी लेता है। हे धनंजय, अब सुन कर्म योग क्या कहता है। ये बुद्धि योग, समता का योग ही कर्म योग कहलाता है। फल की इच्छा को त्याग कर ही जो कर्म करे, वो पंडित जन ही परम पद को पाता है। श्री कृष्ण कहे, हे अर्जुन, मोह रूपी सुख दुख दूर कर तू भी विरक्त हो जाएगा। तेरी अस्थिर बुद्धि मेरे वचनों से स्थिर होगी तो बुद्धि योग से कर्म योग अपनाएगा। ये सुनकर अर्जुन केशव से करता है प्रश्न, कैसा होता है स्थिर बुद्धि, बतला दो उसके सब लक्षण। वो कैसे बोले, बैठे कैसे, कैसे करता है आवागमन। श्री कृष्ण कहे कि हे अर्जुन, सुन स्थिर प्रज्ञ के तू सब गुण। जो कामनाओं से है परे, अपनी आत्मा में ही संतुष्टि पाता है। सुख में प्रसन्न की अति नहीं, ना दुख में ही घबराता है। ना स्नेह ना राग द्वेष करता, अशुभ में शोक नहीं, ना ही शुभ में वो हर्षाता है। जैसे कछुआ अंग समेटे अपने, एक स्थिर बुद्धि इंद्रियों को समेट विषयों से विरक्त हो जाता है। अब आगे प्रभु कहते हैं कि निराहार रहने से इच्छाएं तो कम हो जाती हैं, पर ईश्वर के दर्शन से विषय वासनाएं भी भाग जाती हैं। इंद्रियां हैं हठी, लोभी भी हैं, ज्ञानी को भी भटका जाती हैं, पर योगी निष्ठा कर इंद्रियों पर पाते हैं विजय, और उनकी निश्चल बुद्धि बन जाती है। ना इंद्रियां हो वश में अगर, फिर चिंतन हो, चिंतन से आसक्ति आती है। फिर कामना, क्रोध और मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, फिर पतन की ओर ले जाती है। लेकिन वो जीवात्मा जिसका वश में हो मन, राग द्वेष रहित, इंद्रियों में संयम और शांत हो मन, बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है और परम सुख को पाती है। और जो इसके उलट हैं, जो ध्यान रहित हैं, वो रहे अशांत। वो भटक रहा जैसे जल में नाव हवा से डगमगाती है। श्री कृष्ण कहें, हे महाबाहो,
बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो। स्थिर बुद्धि यही सिखाती है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी के दिन और रात में अंतर को बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अज्ञानी मानव इंद्रियों के भोग में सोता है, ज्ञानी तब आत्म तत्व की खोज में जागता रहे निरंतर है। अज्ञानी जब कामना पूर्ति के लिए जागते हैं, तब ज्ञानी की रात्रि है। उसके लिए तो ज्ञान पाना ही सुख का मंत्र है। जैसे विशाल समुद्र जल से है भरा, चाहे आकर कोई नदी मिले या नाला, अचल है रहता वो, मर्यादा में रहना हमें सिखाता है। वैसे ही एक विवेकी पुरुष को कामनाएं विचलित न करें। अपने में समोकर कामनाएं वो परम शांति को पाता है। ना कोई इच्छा, ना कोई स्वार्थ, न ममता, ना अहंकार करें। ये ब्रह्म ज्ञानी की निष्ठा है। कोई मोह उसे छू भी न पाता है। और अंत समय जो मानव एक पल भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है, जन्मों के बंधन से मुक्त होकर वो मोक्ष पद को पाता है। तो यहीं पे गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसका सार ये है कि हमें जिंदगी की हर मुश्किल का डटकर सामना करना है। हमें मोह माया में नहीं पड़ना। ये जो जीने मरने का चक्र है, ये तो कभी भी खत्म नहीं होगा। जो शरीर जन्म से पहले नहीं था, वो मौत के बाद भी नहीं होगा। लेकिन जो आत्मा है, वो अजर है, अमर है, वो हमेशा रहती है। वो एक देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण कर लेती है। और इसीलिए हमें अपने अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना है। कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है। अपनी पांचों इंद्रियों को काबू में रखना है। क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और युधिष्ठिर का द्यूत मोह उन्हें महाभारत की ओर ले गया, इसी तरह इंद्रियों पर काबू ना पाए तो हमें भी उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और अब श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका महात्म्य ये है कि इसको पढ़ने से, सुनने से मन के सब डर, सब संशय दूर हो जाते हैं। और इसकी शिक्षाओं को धारण करने से, इंद्रियों को वश में करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय श्री कृष्णा।